सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखना, फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारे यूवन और एर्गन है वो लोग जैकल्स को मारना स्टार्ट कर दिए थे। एंड में जो यूवन है उसने जैकल्स के किंग को 2 भागों में बांट दिया था। तो हम फिर कहानी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो यूवन रहता है वो उस जैकल किंग को मारता है तो ये सीन वहीं पर से कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस गुफा को देखते हैं जो पूरी बुरी तरीके से जल करके खाक हो रखा होता है। फिर हमें यूआन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यूआन आगे कहता है कि क्या तुम सही में ठीक हो, तुमने यहाँ पर हज़ारों बंदों को मारा है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम गिल्टी फील थोड़ी कर रहे हो। इसे सुनने के बाद एर्गन कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ। फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वो बोलता नहीं है, जिसे देख करके जो यूआन रहता है वो मन में सोचता है कि इसका ऐसा फ़ील करना बहुत ज़्यादा नेचुरल है क्योंकि जो एर्गन है वो आज तक कभी वॉर में नहीं गया है तो ये अभी तक पीपल्स को मारने में यूज्ड टू नहीं हुआ है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच एर्गन कहता है कि तुम इतने ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो यूआन। इस बात को सुनने के बाद यूआन उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो जैकल्स थे वो अपना पैसा लोगों को मार कर उनसे चुरा कर कमाते थे और उनके वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जानें खोनी पड़ी हैं, तो उनमें से किसी एक को भी मारना हज़ारों लोगों की जानों बचाने जैसा है। तो आखिर में मैं इसमें हेजिटेट क्यों करूँ। यूआन की बात को सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो यूआन को कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर वो ऐसा बोल ही पाता है कि जो यूआन रहता है वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि एर्गन हमने सही में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। हमने जो किया है उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है एंड अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। इसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कुछ सोचता है, फिर यूआन से कहता है कि यूआन सही में तुम्हारे पास जो जीभ है वो बहुत ज़्यादा ही बोलती है एंड तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। इसके जवाब में यूआन कहता है कि क्या इसे मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ तुम इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हो। एर्गन की इस बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो मन में सोचता है कि सही में ये जो बंदा है इसके पास बहुत ही अच्छा मेंटल स्पिरिट है। इसने बस मेरे कुछ वर्ड से ही अपना जो दिमाग है उसको सही जगह पर ले आया। सही में ये जो बंदा है वो परफेक्ट है, ये शायद तक बहुत हज़ारों साल तक जिएगा। यूआन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें एर्गन को दिखाया जाता है जो हमारे यूआन से कहता है कि सही में तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम जैसा दिखते हो वैसा तो बिल्कुल नहीं हो। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि क्या मैं इसे भी कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि हाँ तुम इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हो एंड सही में जो तुम्हारा सोचने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है मेरे से। तुम मेरे से हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हो। तुमने ट्यूटोरियल में इतना ज़्यादा बड़ा काम किया जितना आज तक कोई नहीं कर पाया है एंड सही में मेरे को एक बार बताया गया था जो ऐसे लोग रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन बनते हैं। तुम भी शायद तक बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन बनोगे। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि मैं सही में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। आखिर में तुम इतनी आसानी से इतनी सारी एम्बैरेसिंग चीज़ों को कैसे बोल सकते हो। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो अपने हाथ में कुछ चीज़ को लाने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ निकाल रहा हूँ, क्या तुम इसे लेना चाहते हो। जिसे देखने के बाद जो एर्गन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा पैसा है। इस सब को देखने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि इस पैसे को पाने में तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो क्या सोचते हो हम इसे आधा आधा कर ले। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो तो शुरुआत में कुछ बोल ही नहीं पाता। ये देखने के बाद यूआन कहता है कि ठीक है अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो मैं इसे रख लेता हूँ। जिसे सुनकर के जो एर्गन रहता है वो कहता है कि वेल मुझे कुछ थोड़ा सा दे ही दो। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि ठीक है एंड उसके बाद यूआन उसको पैसे दे देता है। फिर यूआन एर्गन से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुमने ट्यूटोरियल के दौरान सेकंड रैंक हासिल किया था। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता था कि हाँ मैंने हासिल किया था। फिर यूआन कहता है कि तो आखिर में तुम्हें सेकंड आने का क्या रिवॉर्ड मिला था। यूआन के ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि यूआन और एर्गन के बीच आगे क्या बातें हुई। नेक्स्ट सीन में हमें एगामिनॉन का आवाज़ सुनाई देता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और चिल्ला कर कहता है कि वाई आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं उस बंदे के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसके सामने में एक बंदा रहता है। वह कहता है कि सर मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ पर हम उसको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। इसे सुनने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो मन में सोचता है कि डैम इट ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा हमारे पैसे लेकर भाग जाए, तो आखिर में वो गया है कहाँ। अगैमिनॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पास एक बंदा आता है जो अगैमिनॉन को चिल्ला कर कहता है कि सर अगैमिनॉन ज़रा सुनिए, जो जैकल्स थे हमने उनको ढूंढ लिया पर मेरे ख्याल से आपको उनको वहाँ पास आकर देखना चाहिए। ये सुनने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो हाँ कह देता है। फिर जो ये सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि व्हाट इज़ दिस, आखिर में हुआ क्या। उसके ऐसा कहने के साथ ही हम आसपास की जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे जैकल्स मरे पड़े रहते हैं।
फिर हमें अगेमिनॉन को दिखाया जाता है जो अभी उसी प्लेस पे आ गया है जहाँ पर सारे जैकल्स को हमारे यूवन और एर्गन ने मिलकर के मारा था। वो सारे जैकल्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कहते हैं कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, जो वुन चियन है वो भी मारा गया। जैसे ही अगेमिनॉन ये सब बोलता है उसी भी उसका सर्वेंट बोलता है कि यस सर, हमने भी उसकी डेड बॉडी को ढूंढ लिया है एंड हाँ वो मारा गया। इस बात को सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है एंड मन में सोचने लगता है कि अगर वो चियन मारा गया तो आखिर मेरा मनी किधर गया। ये सोचने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। फिर इसी के साथ जो ये सीन है वहीं बस कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि सही में ये जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमने इस पैसे को आधा आधा बांट लिया था, फिर भी से जो इसका अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इतने पैसे सिर्फ हमें रैंकर के पास देखने को मिल सकते हैं। मैं जैकल किंग का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि उसकी वजह से मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं। अब मुझे किसी भी फूड एंड आइटम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, यहाँ तक कि जो अंबानी है वो भी मेरे को टक्कर नहीं दे सकता। बट यहाँ बस प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे इस पैसों का एक्सचेंज करना है तो मुझे एसगार्ड जाना पड़ेगा। पर जो एसगार्ड है अगर मैं उधर गया तो ओलंपस के लोगों को पता चल जाएगा कि जो जैकल्स है उनको मैंने मारा है। तो इस हिसाब से मेरे को सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें अपने सारे काम को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जा करके मेरे को पैसे को एक्सचेंज करना चाहिए। मुझे यहाँ पर उतने अच्छे मटेरियल्स तो नहीं मिलेंगे मेरे डार्क डिवाइन क्रिस्टल के लिए, पर जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से जो मेरा डार्क डिवाइन क्रिस्टल है वो जल्दी ही से क्राफ्ट हो जाएंगे एंड इसी के साथ जैसे ही वो क्राफ्ट हो जाएगा वो मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन बन जाएगा जो मेरे पास है। एंड इसी के साथ मुझे जल्दी जल्दी जो अपना वेपन है उसको लेने चले जाना चाहिए। पर यहाँ पास एक प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम है वो है ये एग। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो उस अंडे को समन कर लेता है एंड उसके बाद हमें उस एग के बारे में बताता है कि ये जो एग है उसके अंदर क्या है वो चीज़ किसी को नहीं पता और ना ही कोई जान सकता है जब तक ये बाहर नहीं निकल जाता। एंड सही में जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो इतना ज़्यादा अनकम्प्लीट कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि मैंने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसमें भी इस तरह के एग के बारे में नहीं सुना था। एंड जहाँ तक मेरे को आज तक जितने भी आइटम्स मिले हैं उनमें किसी में भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं थी। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है उस एग को अच्छे से देखने लग जाता है। फिर वो वापस कहता है कि जो एर्गन है उसने सेकेंड प्लेस हासिल किया था जिसकी वजह से उसे किंग्स लाइटनिंग ग्लव मिला था। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन है जो रैंकर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इसे इस हिसाब से सोचूं कि ये जो आइटम है मुझे फर्स्ट आने के रिवॉर्ड में मिला है तो ये आइटम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि ये डार्क डिवाइन क्रिस्टल से भी बेटर हो सकता है। सो गाइस ये पहले मेंशन नहीं किया गया था, जो डार्क डिवाइन क्रिस्टल है वो हमारे यूवन को चाइमेरा के क्रिएटर को मारने के रिवॉर्ड में मिला है एंड जो ये एग है वो हमारे यूवन को फर्स्ट प्लेस हासिल करने की वजह से मिला है। तो मैं इसको अभी बता रहा हूँ। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि सही में मैं इस चीज़ों का पता नहीं लगा सकता। ये बोलने के बाद वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ज़रा देखो ये जो एग है उसके ऊपर कैसे पैटर्न्स बने हैं। जब मैंने इस एग को पहले चेक किया था तब तो इस एग के ऊपर ये पैटर्न्स नहीं बने हुए थे। ये सोचने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा और हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने इन पैटर्न्स को पहले भी देखा है, ये जो पैटर्न्स हैं वो तो आउटर गॉड के हैं। युवान कैसे बोलते ही युवान के पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जो एग है वो आपको ग्रीट कर रहा है। जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो एग से बोलता है कि आखिर में तुम हो कौन। युवान के ऐसे बोलने के साथ ही जो ये सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो मन में सोच रहा होता है कि जो एग है उसने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं की। वाट एवर, सही में ये जो एग है उसके हैच होने के बाद क्या निकलेगा और क्या ये मेरा हेल्प करेगा या सब चीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो हम लोग को बताता है कि वो क्रिएचर जो एग से हैच करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उस बंदे को अपनी मदर समझते हैं जिस बंदे को वो एग से निकलने के बाद सबसे पहले देखते हैं। एंड अगर ये जो चीज़ है वो मेरे पास एग है उसके साथ हुआ तो ये सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। ये सोच करके जो युवान है थोड़ा खुश होने लगता है। फिर वो थोड़ा अपने आप को डांटता है एंड मन में कहता है कि मुझे अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, मुझे अभी उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो मेरे भी सामने खड़ी है। ये बोलने के बाद वो चलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेलकरो का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे युवान को देखकर कहता है कि तुम यहाँ आ गए, जिसके जवाब में हमारा युवान हाँ कह देता है। फिर वेलकरो अपना बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि सही में ये जो क्रिस्टल है उसको रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बट मैंने तुमको यहाँ पर इस बारे में बताने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ पर तुमको कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया है। जैसे कि तुम आखिर में कौन सा वेपन यूज़ करते हो एंड कौन सा आर्मर यूज़ करते हो, एंड अगर तुम एक स्वॉर्ड यूज़ करते हो तो उसकी थिकनेस कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है। वेलकैरो की इन सब बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो वेलकैरो से पूछता है कि आखिर में तुम ये सब मेरे से पूछ ही क्यों रहे हो। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो अपने हाथ में एक पाउडर का डिब्बा आगे कर लेता है और कहता है कि देखो ये जो पाउडर का डिब्बा है
वो उस क्रिस्टल के फॉर्म होने से निकला है, मतलब उस क्रिस्टल को रिफाइन करते टाइम ये जो पाउडर है वो निकला है। एंड इसका जो वर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मैं इससे तुम्हारे लिए कुछ आइटम बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो मन में सोचता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, क्योंकि मेरे को ये बात पता है जो हेडेस है वो भी एक आइटम को यूज़ करता है जो कि हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी को रिफाइन करते टाइम निकला था। ये सब सोचने के बाद जो यूआन रहता है वो वेलकैरो से कहता है कि क्या तुम्हें उस आइटम को बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि हाँ, मुझे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, पर मेरे पास यहाँ पास एडमेंटियम नहीं है, पर उससे कुछ सिमिलर मेटल है। ये बोलने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो एक आयरन रॉड टाइप से चीज़ को निकाल लेता है और कहता है कि ये देखो, ये मिथ्रिल है, ये मेरे पास 1.8 केजी का है। मेरे को पता है कि उतना ज़्यादा तो इनफ नहीं है, पर मैं इसे दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दूंगा तो ये हमारे इक्विपमेंट बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही जो वेलकैरो रहता है ये बोलता है, उसके बाद हमें मिथ्रिल के बारे में बताया जाता है। ये जो मेटल है वो माना का बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है, मतलब इसके अंदर हम बहुत सारी माना को स्टोर कर सकते हैं। एंड ये मेटल बहुत ज़्यादा रेयर मेटल है, इसके अंदर माना रेजिस्टेंट एबिलिटी भी पाई जाती है। इसको देखने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि मिथ्रिल, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। एंड अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका जो हाफ़ केजी रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का रहता है। एंड यहाँ पर तो मैं 1.8 केजी खरीदने वाला हूँ। क्या ये सही में मैं ख़रीद पाऊँगा? मेरे पास उतने सारे तो पॉइंट्स नहीं हैं, पर मेरे पास एसगार्डियन बिल्स हैं, पर उसका भी यूज़ मैं यहाँ पास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसका यूज़ यहाँ पास किया तो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से लीक हो जाएगी। तो अब मेरे पास बस एक और ऑप्शन बचा है। ये सोचने के बाद जो यूवन रहता है वो वेलकैरो से कहता है कि क्या हो अगर मैं ये जो वेपन है उसके लिए पे ही ना करूँ, मतलब वेपन के बदले में पैसे ही ना दूँ। इसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि यूवन, मेरे को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। एंड रही बात इस वेपन की, तो ये जो वेपन है मैं उसको अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, ये मेरी सब हॉबी के अंदर आ जाता है। अगर तुम इसको लेकर चले भी गए तब भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि तुमने इससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ मेरे हाथों में छोड़ी थी। सही बोलो तो तुम कभी ये इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, वो जो आइटम है उसको क्राफ्ट करके किसी चीज़ में बदलना, ये कितना अच्छा काम है एंड ये कितना ज़्यादा वैल्यूबल है पॉइंट्स की तुलना में। ये सब सुनने के बाद जो हमारा यू ऑन रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वेलकैरो से कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो तुम चिंता मत करो, यहाँ बस मैं नहीं भागूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा करूँगा। ये सब बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो मन में सोचता है कि सही में ये जो वेलकैरो है वो बिल्कुल भी नहीं बदले, ये पहले के जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा काइंड है। ये सोचने के बाद जो यूवन रहता है वो अपना शॉर्ट बाहर निकाल लेता है एंड देन कहता है कि मेरे को सेम इसी के जैसा एक शॉर्ट चाहिए। जिसे देखने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि एक शॉर्ट, सही बोलूँ तो मैं शॉर्ट में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकैरो के ऐसे कहने के साथ ही ये जो सीन है वहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद के सीन में ओलंपस के ब्रांज गिल्ड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो अगेमिनॉन है वो खड़ा रहता है। वो मन में सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास एक चांस है, जो जैकल्स थे वो सारे तो मारे गए, पर मेरे पास अभी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टावर के अंदर। अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया तो मेरे को अपनी जो गलतियाँ हैं उनके लिए माफ़ भी किया जा सकता है। एंड अगर मैंने सब कुछ ठीक किया तो जो रूलर ऑफ द स्काई है वो भी शायद मेरे ऊपर अटेंशन देना स्टार्ट कर दे। अगेमिनॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने वहाँ पर एक नाइट आता है जो कहता है कि सर अगेमिनॉन, आपने जितने भी प्लेयर इकट्ठा करने के लिए बोले थे 1 से 10 फ्लोर के अंदर, हमने उन सारे प्लेयर को गैदर कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर टोटल 200 मेंस हैं। उस नाइट की इस बात को सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम रीइंफोर्समेंट के बारे में मेरे को बताओ। ये सुनने के बाद जो नाइट रहता है वो कहता है कि सर, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे मामले में दखल अंदाजी ना दे एंड ये जो टावर के रेस्ट्रिक्शन है वो भी हमारे बंदे पे ना लगे, इसके लिए मैंने एक सूटेबल रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर बुलाया है, वो जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाला है। इस बात को सुनने के बाद जो गैमिनॉन रहता है वो कहता है कि परफेक्ट। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे नाइट्स इकट्ठे रहते हैं, जिस सबको देखने के बाद जो गैमिनॉन रहता है वो कहता है कि लेट्स गो आर्मी ऑफ ओलंपस, चलो हम लोग शुरू करते हैं ओलंपस की आर्मी, हम जल्द से ही एक क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं। अगेमिनॉन के ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूआन का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि मैंने अपने क्रिस्टल की रिफाइनिंग के इंतज़ार में बस लास्ट 10 डेज से हंटिंग ही की है, ताकि मेरा जो हेवनली स्लिंग स्टार है मैं उसका कम्प्लीटेशन रेट बढ़ा पाऊँ। उसके बाद हमें हेवनली स्लिंग स्टार का कम्प्लीटेशन रेट दिखाया जाता है जो कि अभी भी 10.15% रहता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि सही में ये जो हेवनली स्लिंग स्टार है उसका कम्प्लीटेशन रेट बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
मैंने यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर को मारा, फिर भी से मैं यहाँ पर बस एक ही पॉइंट अप कर पाया। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे प्लेयर किट के अंदर एक मैसेज आता है, जिसे देखने के लिए वो प्लेयर किट को बाहर निकाल लेता है। वहाँ पर वेलकैरो का मैसेज आया रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि मैंने जो क्रिस्टल की रिफाइनिंग थी उसको कंप्लीट कर लिया है, अब तुम यहाँ पास आकर के वो जो क्रिस्टल है उसे ले सकते हो। इसी के साथ हमें इस तरफ का सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस क्रिस्टल को देखते हैं, जो देख करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि सही में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं सही में इसे कितना बार भी देख लूँ, मैं इसे जो अपनी नज़रें हैं उसे नहीं हटा पा रहा हूँ। पर यहाँ पर सोचने की बात तो ये है, मुझे इस ब्यूटीफुल चीज़ को युवान को देना पड़ेगा, फिर शायद तक मैं इस चीज़ को वापस दोबारा नहीं देख पाऊँगा। ये बोलने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो उस क्रिस्टल को एक कपड़े में रख देता है एंड देन कहता है कि मैं सही में इसे एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट में बदलना चाहता था, पर मैं इसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकता। मैंने भले ही इसे रिफाइन कर दिया है, पर मैं इसे पूरी तरीके से वेपन में नहीं बदल सकता। जो वेलकैरो रहता है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे कुछ चीज़ का आवाज़ आता है, जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड अपना जो हैमर है उसे उठाते हुए कहता है कि मैंने सोचा था ये जो दिन है वो कभी ना कभी आएगा, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो दिन है वो आज ही होगा। ये बोलने के बाद वो उस गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड चलते चलते कहता है कि मेरे को लगा था मैं यहाँ बस कुछ और दिन अच्छे से रह पाऊँगा, पर ये जो चीज़ है वो आज होकर ही रहेगी। ये बोलने के बाद वो बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसके सामने पूरी ओलंपस की आर्मी खड़ी रहती है। इन सब आर्मी के बीच में हमें अगैमेम्नोन को दिखाया जाता है, जो वापस हमारे वेलकैरो को देख कर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस जैसे कम फ्लोर पर रहोगे, शायद इसीलिए हम तुम्हें पहले ढूंढ नहीं पाए, पर अब हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पास क्या करने आए हो। जिसे सुन करके जो अगैमेम्नोन रहता है वो कहता है कि श्योरली मैंने ये पहले से ही सोचा था, जो क्रिमिनल इफेस्टुस है वो इस जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारे जो वेलकैरो है उसका रियल नाम है इफेस्टुस, बट मैं इसे वेलकैरो कह के ही बुलाऊंगा, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। इसी के साथ हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही जो अगैमेम्नोन रहता है वो हमारे वेलकैरो का रियल नाम लेता है। वेलकैरो का नेम सुनने के बाद जो अगैमेम्नोन के साथ बंदे आ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जरा रुको, ये क्या वही इफेस्टुस है, ओलंपस का ब्लैक स्मिथ? हमने तो ये सोचा था कि हम किसी न्यू प्लेयर को मारने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम किसी रैंकर को पकड़ने जा रहे हैं। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो उसके साथ एक और बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ, मैंने भी ये कभी सपोज़ नहीं किया था कि हम एक रैंकर को पकड़ने वाले हैं। भले ही हमारा जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, पर जो रैंकर है उसकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है। इन सब बात को सुनने के बाद जो अगैमेम्नोन रहता है वो चिल्ला कर कहता है कि किसी को भी यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसके अंदर रैंकर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मत डरो। जिस बात को सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो अपना एक अटैक करते हुए कहता है कि हाँ, पावर रिस्ट्रिक्शन, तुम क्या यहाँ पर मेरे को हंसाने के लिए आया हो? ये बोलने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सबको मार डालूंगा और तुम्हारे जो हेड है उन सबको क्रश कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो अगैमेम्नोन रहता है वो भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को अब एक रैंकर भी कह सकते हो? तुम्हें द रूलर ऑफ द स्काई के द्वारा पनिश किया गया था, जिस वजह से तुम यहाँ पर सब एक रैंकर कहलाने के लायक भी नहीं बचे हो। और अगर मैं इन सब चीज़ों को साइड में भी रख दूँ तो मैंने यहाँ पर एक रैंकर को बुला रखा है। अगैमेम्नोन के ऐसे कहने के साथ ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अगैमेम्नोन की तरफ चलकर आ रहा होता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये जो बंदा है उसका नाम है क्राइसिस एंड ये ओलंपस के अंदर एक हाई रैंकर से कमांड लेता है जिसका नाम है अपोलो। क्राइसिस को देखने के बाद जो हमारा वेलकैरो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्राइसिस, तुम एक रैंकर हो और तुम्हें ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है, तो आखिर में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जिसे सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर अब ये जो चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती, क्योंकि तुम भी एक रैंकर हो, तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई डर नहीं लगता। क्राइसिस की इस बात को सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो उसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर कुछ सीरी टैक्टिक्स का यूज़ करोगे मेरे साथ फाइट करने के लिए। ये बोलने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो क्राइसिस की तरफ अपने हैमर से अटैक कर देता है, बट जो वेलकैरो रहता है उसके शरीर से अचानक से खून निकलने लगता है, जिसे देख करके जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि हाँ, मेरे को पता था तुम ऐसे ही अटैक करोगे, पर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे हाथ में क्या है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उसके हाथ में एक स्पीयर को दिखाया जाता है, जिसे पकड़ करके वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने आया हूँ। ऐसा बोलने के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो वेलकैरो है वो भी क्राइसिस की तरफ अटैक कर देता है। उन दोनों का जो हथियार है वो आपस में टकराता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। आसपास चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। उसके बाद जैसे ही जो धुआं है वो धीरे धीरे हटने लगता है, हमें वेलकैरो का आवाज़ सुनाई देता है
जो कहता है कि सही में तुम बहुत बड़े कमीने हो। हमें वेलकरो को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है और कहता है कि वो शील्ड, तुम उसी शील्ड का यूज़ कर रहे हो। उसके ऐसा कहने के साथ ही साथ हमें क्राइसिस को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मेड्यूसा का शील्ड रहता है, जिसे पकड़कर वो कह रहा होता है कि हाँ, तुमने अंत में पता लगा लिया, पर अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब ये जो शील्ड है उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर लग चुका है। एंड अगर मैं सही बोलूँ तो ये जो शील्ड है वो मेड्यूसा के शील्ड का बस एक रेप्लिका है जो तुम्हारे बस थके होने पर ही तुम्हारे ऊपर काम कर सकता था। एंड हमने जो सोचा था हमने वैसा ही किया, हमने तुम्हें पहले थकाया एंड उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये शील्ड को यूज़ किया। अब देखो तुम पूरी तरीके से पत्थर के बन गए हो। जैसे ही क्राइसिस ये बात बोलता है उसके बाद हमें वेलकरो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से पत्थर में बदल जाता है एंड वहीं पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि इट्स ओवर, अब सभी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो अगैमेम्नॉन रहता है वो कहता है कि फाइनली फाइनली अब ये चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी और हमने इस क्रिमिनल को पकड़ लिया। एंड उसके बाद वो सारे नाइट्स को ऑर्डर देता है कि ये जो क्रिमिनल उसकी बॉडी को पकड़ो और मेरे साथ लाओ। इस बात को सुनने के बाद एक नाइट आगे बढ़ जाता है एंड वेलकेरो की बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर उसी बीच हमें युआन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा बोलने के साथ ही साथ उस बंदे का पैर को काट देता है जो बंदा वेलकेरो की बॉडी की तरफ आगे बढ़ा रहता है। एंड देन वो कहता है कि सही में तुम लोग कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो एंड कितने ज़्यादा कचरे हो। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक दे रहा होता है एंड कहता है कि आखिर में तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह को तबाह करने की। युआन की इन सब बातों को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी नाइट रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या ये प्लेयर युआन है जिसने अभी अभी ये ट्यूटोरियल में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। सारे बंदे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें अगैमेम्नॉन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहते हैं कि युआन, आखिर में तुम यहाँ पास करना क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पास रैम्पेज करना चाहते हो। इन सब बातों को सुनने के बाद जो बाकी नाइट्स रहते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हाँ, हमने सही सोचा, ये युआन है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि यहाँ पास कोई रैंकर आ गया या समथिंग कुछ और। इन सब चीज़ों को होता हुए देख करके जो क्राइसिस रहता है वो हमारे युआन से कहता है कि आखिर में तुम हो कौन और तुम इन सब चीज़ों में अपनी टांग को क्यों अड़ा रहे हो। जैसे ही क्राइसिस इस बात को बोलता है हमें युआन को दिखाया जाता है जो क्राइसिस को देख कर कहते हैं कि क्राइसिस, ये तो एक रैंकर है। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि सही में यहाँ पर दो रैंकर के बीच में फ़ाइट हो रही थी। अगर ये फ़ाइट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाती तो ये जो जगह है वो पूरी तरीके से हेल में बदल जाती। एंड अगर इन सब चीज़ के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पता चल गया तो शायद तक जो ओलंपस है वो अपना बहुत सारा इन्फ्लुएंस को शायद तक फर्स्ट फ्लोर से खो देगा। युआन इन सब बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें अगैमेम्नॉन का आवाज़ सुनाई देता है जो युआन को चिल्ला कर कहता है कि युआन, आखिर में यहाँ पर तुम सही में करना क्या चाह रहे हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ पर से चले जाओ। इन सब बातों को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं उनको जाइगेंटोमेंसी करने के लिए वेलकेरो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये लोग वेलकेरो को पकड़ना चाह रहे हैं। सो हे गाइस, यहाँ पर जाइगेंटोमेंसी के बारे में और कुछ नहीं बताया गया, तो अगर आगे सीरीज़ में बताया जाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया गया है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारे युवान ये सब बातें मन में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे अगैमेम्नॉन का आवाज़ आता है जो कहता है कि सही में क्या तुम अब मरना चाहते हो, तुम यहाँ पर से हटने वाले हो या नहीं हटने वाले हो। जिसके जवाब में हमारा युवान कहता है कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर से मैं नहीं हटूँगा और मैं तुम सबको मार डालूँगा। युआन की सारी बातों को सुनने के बाद जो अगैमेम्नॉन रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट वो कुछ चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। मन में सोचता है कि शायद वो अभी हिला, जैसे कि मैंने सोचा था। जो ये मेड्यूसा का शील्ड है वो एक बस रेप्लिका है, तो इस हिसाब से ये जो वेलकैरो है उसको बस एक ही दिन तक मूर्ति बनाकर रख पाएगा। उसके बाद वेलकैरो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो हमें इससे पहले इसे प्रिजन के अंदर डालना पड़ेगा। ये सब बातें सोचने के बाद जो अगैमेम्नॉन रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि अब हम यहाँ पर और अपना समय को वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो अगैमेम्नॉन रहता है वो सामने देखता है तो कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ता। फिर वो एक नाइट से पूछता है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है, जाओ और जो युआन है उसको पकड़ो और मार डालो। ये सुनने के बाद उसका नाइट कहता है कि सर एक्सक्यूज़ मी, अगर हमने किसी नए प्लेयर को यहाँ पास मारा तो जो टावर है वो हमको बहुत ज़्यादा बड़ी पेनल्टी देगी। नाइट की इस बात को सुनने के बाद जो अगैमेम्नॉन रहता है वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस नाइट के गले को काट देता है एंड कहता है कि अभी भी किसी को पेनल्टी की चिंता है, अगर होगी तो वो मेरे को डायरेक्ट बोल सकता है, मैं उसका भी यही हाल करूँगा जो इस बंदे का हुआ है। एंड जो ये बंदा जो युआन है उसको मारेगा और जो प्रिजनर है उसको मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे फर्स्ट फ्लोर का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छे पोजीशन दिला दूंगा। ये सुनने के बाद जो सारे नाइट्स रहते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैं हूँ जो युआन को मारूंगा और जो रिवॉर्ड को लेगा। ये बोलने के बाद जो सारे नाइट रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं हमारे युआन की तरफ। उसके बाद हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है जो अपने कोलोसल फायर के पावर को एर्केन स्वॉर्ड में मर्ज कर लेता है और उन लोग की तरफ एक अटैक कर देता है, जिससे चारों तरफ पूरी पूरी तरीके से आग फैलने लगता है।
आग की वजह से वहाँ पर जितने भी नाइट रहते हैं वो सारे जलने लगते हैं और आपस में चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये तो सही में बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं तो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, उल्टा मैं यहाँ पर जले जा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो ये बंदा है वो लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। उसके बाद हमें फिर से हमारे यून को दिखाया जाता है जो अपना सिंड्रेस आई एक्टिवेट कर लेता है और कुछ बंदों की तरफ रश कर देता है और उन सबको मार देता है। एंड उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका सिंड्रेस आई है उसकी अब फायर रेजिस्टेंस ऑन हो चुकी है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन हमारे यूवन के पास आता है वो और भी बहुत सारे बंदों को मारने लग जाता है, पर अचानक से वो बगल देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उस तरह अपना बहुत सारा माना ब्लास्ट यूज़ कर लेता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर से एक बहुत तगड़ा वाला अटैक हमारे यूवन की तरफ बढ़ रहा होता है जो माना ब्लास्ट से टकराने के बाद वहीं पर डिसमिस हो जाता है। जिसे देखने के बाद जो यूवन रहता है वो मन में कहता है कि सही में ये जो बंदे हैं उन लोग का नंबर बहुत ज़्यादा है, मुझे इन सब में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास और भी बहुत सारे बंदे आगे बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों को दूर से अगैमिनॉन भी देख रहा होता है। वो इन सबको देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर में यहाँ पास हो क्या रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ने 10th फ्लोर ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बट जो यूआन है वो अभी भी फर्स्ट फ्लोर का प्लेयर है, तो आखिर में वो इन सारे बंदों के साथ फाइट कैसे कर पा रहा है। अगैमिनॉन के ऐसे बोलने के साथ ही साथ हमें फिर से हमारे यूआन को दिखाया जाता है जिसके पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी सीनरीज आई है वो आप कोलोसल फायर को कंट्रोल कर रही है। फिर हम यूआन को देख पाते हैं जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है एंड इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यूआन रहता है वो एक ठो स्किल यूज़ करता है जिसका नाम रहता है फायर पिलर, जिससे चारों तरफ आग फैलने लग जाता है। इस स्किल को यूज़ करने के बाद जो यूआन रहता है वो वेलकैरो की तरफ देखता है एंड कहते हैं कि वेलकैरो, आप सही में कितने देर तक और सोने का प्लान कर रहे हैं। यूआन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो यूआन है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट आकर लगता है जिससे वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है एंड वापस उसके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती हैं जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी सिंड्रेस आई है वो सनसेट से रजिस्ट कर रही हैं एंड जो आपकी प्रोमेंसी रोब है वो भी सनसेट से ही रजिस्ट कर रही हैं। इन सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है तो फाइनली उस बंदे ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो सामने देखकर बोलता है कि क्राइसिस, आखिर में तुम आगे बढ़ रहे हो। फिर हमें क्राइसिस को दिखाया जाता है जो हमारे यूआन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ते-बढ़ते हमारे युवान से पूछता है कि आखिर में जो इसोफेटस है उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? ये सुनने के बाद जो युवान है वो कहता है कि मैं उसका एक कस्टमर हूँ। युवान की बात को सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो अपनी एबिलिटी ऑन करने लगता है एंड कहता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम एक कस्टमर हो, तो आखिर में तुम उसके फाइट के बीच में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर अपने सेलर के फाइट के बीच में पड़ेगा, तो आखिर में सही में तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? ये सब चीज़ें सुनने के बाद युवान उसका जवाब नहीं देता एंड मन में सोचने लगता है कि सही में जो रैंकर्स रहते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है। भले इस बंदे को इतनी सारी पेनल्टी लग गई है, फिर भी इस बंदे का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड ये जो बंदा है वो अपोलो का राइट हैंड है एंड जो अपोलो है वो रूलर ऑफ द फायर है, मतलब वो फायर का देवता है। तो इस हिसाब से अगर मैंने अपना गार्ड थोड़ा देर के लिए भी डाउन किया तो मैं पूरी तरीके से जलकर खाक में बदल जाऊँगा। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ा देर शांत हो जाता है एंड कहता है कि अगर मैं इसकी सिचुएशन के बारे में सोचूं तो इसने बहुत सारी पहले से इंजरी ले रखी है, तो ये शायद तक मेरे ऊपर 5 अटैक से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। वो ये सब बोल करके जो अपना जाइगेंटिफिकेशन स्किल है उसको ऑन कर लेता है। फिर हमें उसके सामने एक क्राइसिस को दिखाया जाता है जो आग में से चलते चलते आ रहा होता है और कहता है कि सही में तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल है, पर ये कैसा हो सकता है? तुमने जो टावर है उसको अभी अभी क्लाइंब करना स्टार्ट किया है एंड जो तुम्हारी स्किल है वो लिटरली इस लेवल से बहुत ज़्यादा आगे है। ये बोलने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो अपना फायर स्किल को अपने स्पीयर में डाल देता है एंड जो स्पीयर रहती है उसको हमारे यूवन की तरफ फेंक देता है। वो स्पीयर डायरेक्ट हमारे यूवन की तरफ आने लगता है। यूवन उसे हाथ से रोकने का ट्राई करता है। जैसे ही यूवन उसे हाथ से रोकने का ट्राई करता है उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उसमें बताया जाता है कि जो आपका जाइगेंटिफिकेशन स्किल है वो सनसाइड को रोक रहा है, मतलब जो ये सनसाइड है वो क्राइसिस की एबिलिटी है। इसके बाद जो यूवन रहता है उसके पास और भी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी सीनरीज आई है वो सनसाइड के आगे रेजिस्ट कर रही है। जो आपकी प्रोमेंसी रोग है वो भी सनसाइड के आगे रेजिस्ट कर रही है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पास बहुत ज़्यादा फायर फैलने लगती है एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो फेल हो गई सनसाइड के ऊपर एंड इसी वजह से जो आपका बॉडी है वो धीरे धीरे करके जल रहा है। जिसे देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो कहता है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में पहले से पता था, मैं भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी भी रैंकर के अटैक को अपने पावर से रोक पाऊँ। अगर मेरे पास यहाँ पास आइस क्रिस्टल रहता तो मेरे पास शायद थोड़ा सा चांस रहता है इसकी फायर के अगेंस्ट रेजिस्ट करने का। ये बोलने के साथ जो यूवन है वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो सामने देखता है तो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स आने लगते हैं। जिसे देखकर वो कहता है कि सही में ये जो बंदा है शायद वो मेरे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देने वाला रेस्ट करने के लिए। ये बोलने के साथ जो ह्यूमन रहता है वो बहुत सारा माना ब्लास्ट को यूज़ कर लेता है उस फायर के अगेंस्ट, बट ह्यूमन की इस अटैक से भी वो जो फायर रहता है उसके पास ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो जो फायर रहता है वो डायरेक्ट आकर हमारे ह्यूमन को लगता है जिससे आसपास धूल लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ह्यूमन है
वो वेलकैरो की मूर्ति के सामने खड़ा है और उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका प्रोमेंसी रोब है उसने फाइनली सनसेट के अगेन रजिस्टर कर लिया है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो सनसेट के अगेन रजिस्टर था वो फिर से फैल चुका है। अब जो आपका बर्न स्टेटस है वो लेवल 2 में पहुंच चुका है, मतलब जो आपका बर्निंग है मतलब जलन वो लेवल 2 का हो चुका है। इसे देखने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि डैम इट, इसका जो रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर ज़िंदा ही फ्राई हो जाऊँगा। बट अगर वो बंदा इस अटैक को यूज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही पेनल्टी लग रही होगी। यूआन जैसे ही इस बात को बोलता है हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लगी रहती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खांसने लग जाता है। इन सब को देख कर के जो यूआन रहता है वो कहता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता, मेरे पास अभी भी चांस है, मुझे इस सब चीज़ को कुछ देर तक और झेलना है। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, पर वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जो बंदा रहता है वो डायरेक्ट आता है और हमारे यूआन को पेट पे बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है, जिस वजह से चारों तरफ आग फैलने लगता है और जो हमारा यूआन रहता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा खांसने लगता है एंड देन वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे यूआन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हालत में बैठा रहता है और मन में सोचता है कि क्या सही में मैंने उस बंदे को अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर के अंदर में हैं। अगर मैं सही से ही सोचूं तो वो बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी भी लगी थी, फिर भी से वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ पर फिर भी से उस बंदे के साथ फ़ाइट कर सकता हूँ, पर अगर मैंने उस बंदे के साथ अभी और फाइट किया तो शायद तक मैं मारा जाऊँगा। मैं उसे अभी यहाँ पर सरपास नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर बस अभी उसके 2 अटैक को और झेल सकता हूँ। ये सब हमारे यूआन मन में सोच ही रहा होता है कि उसे कुछ चीज़ दिखाई देता है, जिसे देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश जाता है एंड कहता है कि वाह, मैं इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा था कि ये जो चीज़ है वो वेलकैरो के शॉप के अंदर ही हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो स्टोन रहता है, मतलब वो क्रिस्टल रहता है, जिसे देख कर के जो हमारा यूआन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सही में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो क्रिस्टल के बारे में चेक करने लगता है, तो जो क्रिस्टल रहता है वो अब प्योर डार्क डिवाइन क्रिस्टल में चेंज हो चुका रहता है। एंड यूआन के ऐसे देखने के बाद ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्राइसिस की आवाज़ सुनाई देता है, जो किसी से पेनल्टी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जो सामने वाला बंदा रहता है वो कहता है कि जब तक तुम पेनल्टी को झेलोगे नहीं तब तक तुम उसके बारे में समझ नहीं पाओगे, जब तुम एक बार पेनल्टी को झेल लोगे तब उसके बारे में तुम समझ जाओगे कि ये जो टावर है उसके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। हमें दिखाया जाता है जो क्राइसिस रहता है वो किसी के सामने घुटने टेक कर खड़ा रहता है, उसके सामने वाला बंदा ये सारी बातों को बोल रहा होता है। इसके बाद हम क्राइसिस को देख पाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है जो क्राइसिस है वो इन सारी बातों को याद कर रहा होता है। इन सारी बातों को याद करने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि सर अपोलो ने रियली मेरे को सही बोला था, क्योंकि ये जो टावर है वो मेरे को ज़िंदा लग रहा है, इसके अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो किसी भी प्लेयर को इसको तोड़ने फोड़ने से रोकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हाई फ्लोर का बंदा लोअर फ्लोर में आ जाए और आसपास तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर दे तो ये जो टावर है वो उसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देती है। क्राइसिस इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर अगैमिनॉन आ जाता है, जो उससे बोलता है कि थैंक यू सर, आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आपके कारण ही हम उस यून को हरा पाए हैं। एंड उसके बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो बाकी नाइट्स को ऑर्डर दे देता है कि जाओ उस क्रिमिनल को पकड़ो एंड हाँ जो यूआन है उसको भी पकड़ के मेरे पास लाओ। ये सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो बोल देता है कि नहीं, जो यूआन है उसको मत पकड़ो, उसको ऐसे ही यहाँ पर रहने दो। इस बात को सुनने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्यों सर, हम उसको क्यों नहीं पकड़ सकते, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन का बात बन जाएगा। ये सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि नहीं, अगर हम उसको पकड़ेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। मैंने सुना था जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो यूआन है उसके बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि उनके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ पर का जो दीवार है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर हमें यूआन को दिखाया जाता है जो चलते चलते आगे आ रहा होता है। हम देख पाते हैं कि जो यूआन है उसके हाथ में डार्क डिवाइन क्रिस्टल रहता है एंड एक हाथ में स्वॉर्ड रहता है, जिसे देखने के बाद जो क्राइसिस और अगैमिनॉन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड क्राइसिस कहता है कि रुको ज़रा वेट करो, ये बंदा तो अधमरा हालत में था तो आखिर में ये खड़े कैसे हो पा रहा है, और ज़रा देखो जो इसका ऑरा है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रखा है। हमें उसके बाद हमारे यूआन को दिखाया जाता है जो अपना सिंड्री साइड को फुल पावर में यूज़ कर रहा होता है एंड उसके हाथ में वो डार्क डिवाइन क्रिस्टल भी रहता है, वो बहुत ज़्यादा बैडिस लुक दे रहा होता है। इन सब चीज़ों को ऐसा होते हुए देख करके जो अगैमिनॉन रहता है वो क्राइसिस से कहता है कि सर आप वेट कीजिए, हम इस बंदे को संभाल लेंगे, क्योंकि ये जो बंदा है वो अभी बहुत ज़्यादा घायल हालत में है। ये बोलने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो हमारे यूआन की तरफ देखने लगता है, पर जो यूआन रहता है वो वेलकैरो को पकड़ता है और उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। एंड उसके बाद जो वेलकैरो रहता है उसके ऊपर हमारा यूआन कुछ स्किल को यूज़ करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उस बंदे को जल्दी रोको, अगर तुमने उसको नहीं रोका तो जो ईसोफेटस है वो जल्दी आज़ाद हो जाएगा।
एंड अगर उसके ऊपर से जो स्किल है वो उतर गया तो हम सब यहाँ पास मारे जाएंगे। तो तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ और जो यूएन है उसको रोको। उसके ऐसा बोलने के साथ ही जो सारे नाइट्स रहते हैं वो हमारे यूएन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सारे नाइट्स को अपनी तरफ आता देख करके जो यूएन रहता है वो डार्क डिवाइन क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पास बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जितने भी सारे नाइट्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं वो तुरंत वहीं पास मर जाते हैं। इन सब चीज़ों को ऐसे होते हुए देख करके जो क्राइसिस रहता है वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि हा मैंने जैसा सोचा था। ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से अनबिलीवेबल है। मेरे ख्याल से जो टावर है उसके अंदर एक मॉन्स्टर आ चुका है। इन सारी बातों को सुन करके जो अगैमिनॉन रहता है वो कहता है कि सर, हमारे पास उसका तारीफ़ करने के लिए भी समय नहीं है, हमें जल्दी से उसे ख़त्म करना चाहिए। अगैमिनॉन की इस बात को सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि यहाँ पास क्या गलत है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम इस बंदे को अपने आप संभाल लोगे। एंड मैं शुरुआत से ही यहाँ पास इसोफेटस को बस संभालने आया था एंड उसका अटैक्स को रोकने आया था, तो मैं आखिर में इस बंदे के साथ फाइट क्यों करूँ। इस बात को सुनने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि सर, क्या आप सीरियस हैं। इस बात को सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि रिलैक्स करो गैमिनॉन, मैं तुमसे यहाँ बस मजाक कर रहा था। ये जो बंदा है अब उसको रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, अब इस बंदे को सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। ये बोल करके वो हमारे युवान को देखने लग जाता है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जो सारे बंदों को मार रहा होता है। एंड फिर वो कहता है कि सो क्राइसिस, तुम अब आ रहे हो फाइट में। फिर हमें क्राइसिस को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा फायर रिलीज़ कर रहा होता है और हमारे युवान की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो आगे चलते चलते हमारे युवान को देखने लग जाता है एंड कहता है कि इनक्रेडिबल, सही में जो बंदा है वो एक ही साथ 2 डिफरेंट टाइप्स की माना को यूज़ कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ये बंदा ओलंपस में चाहिए, मैं इसको अपने साथ ज्वाइन कराना चाहता हूँ। ये सब बातें सोचने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो हमारे युवान से कहता है कि तुमने पहले बोला था तुम्हारा नाम युवान है, तो आखिर में तुम हमारे ओलंपस को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। अगर तुम ओलंपस में ज्वाइन हो जाओ तो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें उस क्रिमिनल से बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरा गोल ये नहीं है और मुझे इक्विपमेंट नहीं चाहिए। युवान की इस बात को सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो कहता है कि तो ओह, तुमने जो मेरा ऑफ़र था उसे रिजेक्ट कर दिया, सही में कितना ज़्यादा शर्मनाक है। सही में तुमने बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लिया, तुम्हारे इस डिसीज़न की वजह से अब तुम यहाँ पास मारे जाओगे। ये बोलने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो हमारे युवान की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देख करके जो युवान रहता है वो कहता है कि तुम्हें सही में क्या ये लग रहा है कि तुम इतनी सारी पेनल्टीज़ के बावजूद यहाँ पास मेरे साथ फाइट कर पाओगे। इन सब बातों को सुनने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो हमारे युवान से कहता है कि जब मैं यहाँ पास पहली बार आया था तब मैंने ये सुना था कि तुम इस फ्लोर पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि तुम एक नए प्लेयर हो, पर जो तुम्हारी पावर है वो सही में एक नॉर्मल रैंकर से भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मैं अब अपनी पूरी पावर का यूज़ करूँगा एंड तुम्हारे साथ फाइट करने में पूरी तरीके से इंजॉय करूँगा। या तो मैं आज तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे हाथों से मर जाऊँगा। ये बोलने के बाद जो क्राइसिस रहता है वो अपनी पूरी पावर को यूज़ करने लगता है, जिसे देख करके जो युवान रहता है वो मन में सोचता है कि सही में इस बंदे ने अपनी पूरी पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है। क्या ये इतनी बैडली तरीके से जो वेलकैरो है उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरे को पता है अगर ये वेलकैरो को अपने साथ ले जाएंगे तो नेक्स्ट जगेंटोमेंसी स्टार्ट हो जाएगी और मुझे नेक्स्ट जगेंटोमेंसी को रोकना है, इसलिए मैं वेलकैरो को इनके साथ नहीं जाने दे सकता। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि जो क्राइसिस रहता है वो हमारे युवान की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि सो ये बंदा अभी भी अटैक कर सकता है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो अपने हाथ में बहुत सारा पावर इकट्ठा करने लगता है और उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है। जैसे ही युवान और क्राइसिस के अटैक आपस में टकराते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद जो गैमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि सही में ये जो पावर है वो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टेरियस पावर है। मेरे ख्याल से इससे पहले किसी भी रैंकर ने फर्स्ट फ्लोर के अंदर इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं किया था। ज़रा देखो जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरीके से टूट ही गया है। अगैमिनॉन ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें क्राइसिस को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घायल रहता है एंड ज़मीन में पड़ा रहता है। उसके सामने हमारा युवान भी पड़ा रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा घायल रहता है। हमारे युवान को अगैमिनॉन देख लेता है। उसे देखने के बाद जो अगैमिनॉन है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि सही में ये जो फाइट है वो अब पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। ज़रा युवान को देखो, अब ये एक भी अटैक नहीं ले पाएगा। ये बोलने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो अपना पंच रेडी करते हुए हमारे युवान की तरफ आगे बढ़ जाता है, पर उसी समय वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक से वहाँ पास वेलकैरो आ जाता है एंड जो वेलकैरो रहता है उसने अपने हथौड़े से अगैमिनॉन के ऊपर बहुत ज़ोर से मारा रहता है, जिससे जो अगैमिनॉन है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि ओवर, अभी यहाँ पास कुछ भी ओवर नहीं हुआ, मैं तुम सबको मार दूंगा, उसके बाद ये जो चीज़ है वो ओवर हो जाएगा। इन सब बातों को सुनने के बाद जो अगैमिनॉन रहता है वो भी खड़े होने का ट्राई करता है एंड कहता है कि क्या तुम पेनल्टी से नहीं डरते, अगर तुमने यहाँ पास अपनी जो पावर है उसको यूज़ किया तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो वेलकैरो रहता है वहाँ पास हथौड़ा मारता है और कहता है कि पेनल्टी, मुझे अब जो पेनल्टी है उसकी कोई चिंता नहीं, मुझे बाकियों को तो नहीं पता कि मैं उनको मारूंगा या नहीं, पर मैं यहाँ पास तुम्हें जान से ज़रूर मार दूंगा। जैसे ही अगैमिनॉन वेलकैरो की इस बात को सुनता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पास कोई है, कोई मुझे बचा लो इस बंदे से। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो वेलकैरो रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है।
बट उसी समय वहाँ पर अचानक से एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है और वेलकेरो के अटैक को रोक देता है एंड कहते हैं कि आखिर में तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर पेनल्टीज़ नहीं डरते। इसे देखने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि आखिर में अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जो सारी चीज़ें वो एंड होने वाली हैं, तुमने इतने देर से क्यों नहीं आए, अगर तुम्हें आना था तो तुम इससे पहले भी आ सकते थे। इन सब चीज़ों को देख करके जो अगैमेम्नॉन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो वेलकेरो की सारी बात सुनने के बाद वेलकेरो को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो तुम ऊपर के फ्लोर में चले जाओ, तुम वहाँ पर प्रॉपरली फाइट कर सकते हो, पर फर्स्ट फ्लोर के तुम अंदर फाइट नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि जरा देखो यहाँ पास फाइट करना कौन चाह रहा है, मैं यहाँ पास फाइट करना नहीं चाह रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो अगैमेम्नॉन की तरफ देखने लगता है। सो हे भाई लोग, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक तो कमेंट कर देना। एंड ये जो स्टोरी है वो लिटरली एक दो एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।